Hello student, this is part 12 of chapter number 1st of 9 science. Today we will discuss evaporation. In previous video we already discussed how we can change the state of matter. Means if you want to change the water into the water vapor, you have to give at least 100 degree centigrade temperature to the liquid, and the liquid boil in that temperature, and after boiling it will convert into the water vapor. So same thing for the pressure. If you will increase the pressure, the particles come closer and convert into the another state. So do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? क्या हमें हमेशा इतनी हीट और इतना प्रेशर देना होता है मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन वी यू कोट some examples for everyday life where change of state from liquid to vapors take places without the liquid reaching the boiling point? क्या आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जब कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं देते, मींस बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर नहीं देते लिक्विड को, फिर भी लिक्विड उससे कम टेम्परेचर में भी वाटर वेपर बन जाता है? मींस लिक्विड मींस वाटर वेपर बन जाता है. क्या कोई एग्जाम्पल है? Yes, lot of examples we have. Here we will discuss about we'll discuss only two examples. Like first is water when left uncovered. अगर सरफेस पे वाटर गिर जाता है, अगर आपके घर के कमरे में सरफेस पे पानी गिर जाता है, तो अगर आप उसको अनकवर्ड रखते हैं कुछ टाइम तक, तो वो क्या होता है? वो आफ्टर सम टाइम इट विल डिसअपेयर, वो गायब हो जाएगा. कहाँ चला गया? इट विल कन्वर्ट द वाटर कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर. तो क्या आपने उस वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था क्या? नो, बिकॉज द रूम टेम्परेचर इज मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं था. सेम थिंग when the water when the clothes wet clothes dry up. यही चीज़ होती है जब गीले कपड़े होते हैं, हम हैंगर पे टांग देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सूख जाते हैं. क्या उस ड्राई क्लोथ को, वेट क्लोथ को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था? नहीं. That liquid, that water convert into the water vapor without giving 100 degree temperature. So how is this possible? This conversion of liquid into the vapor is known as evaporation. Means the change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point. अगर कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में ही वेपर बन जा रहा है, तो इस चेंज को कहते हैं इवेपोरेशन. सो how this happening? We know that the particles of matter are always moving at and never at rest. हम जानते हैं पार्टिकल्स क्या करते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास होती है, मैटर के पार्टिकल्स के पास. At the given temperature in any gas, liquid or solid, there are the particles with different amount of kinetic energy. इन यहाँ क्या होता है? अगर हम बात करें लिक्विड की, सॉलिड की या गैस की, किसी भी स्टेट की बात करें, तो वहाँ क्या होता है? हर पार्टिकल्स के पास डिफरेंट लेवल की काइनेटिक एनर्जी होती है. इन द केस ऑफ लिक्विड, इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड, मीन्स इफ यू आर टेकिंग लिक्विड हियर टू अंडरस्टैंडिंग, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy.
तो सरफेस, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स के पास क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। इट तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं, हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं ऑलरेडी, is able to break away from the force of attraction force of other particles and get converted into vapor। वो जो पार्टिकल सरफेस पे हैं, बिकॉज दे हैव द हाई और वेरी मच काइनेटिक एनर्जी, बाय टेकिंग अ लिटिल हीट they can break the intramolecular force between the particles। थोड़ा सा भी उनको टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा है, वो मूव बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो अपना इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड तोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। So this phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। Hope you understood this. In next video we'll discuss about the next topic. This is factors affecting evaporation. Till then, be safe, take care. Thank you.